चलिए, आज का जो मेरा क्लास है यहाँ से हम 2 टॉपिक को देखेंगे। यहाँ से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला चीज हम देखते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या देखते हैं हम लोग? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब देखो वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इसको तुम लोग को हम क्लास में पढ़ा चुके हैं सब। अभी हमारा जो बात चल रहा है सिर्फ तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा आता है उसका हम सिर्फ लेखा जोखा करने वाले हैं। देखो, जैसे मान लेते हैं हम कि यह तुम्हारा एक प्रिज्म का टुकड़ा है। इससे क्या होता है, तो श्वेत प्रकाश को क्या करते हैं, यहाँ से हम श्वेत प्रकाश को जो है हम प्रिज्म के टुकड़े से गुजारते हैं तो यह 7 रंगों में क्या होता है, या विभक्त हो जाता है, टूट जाता है, बट जाता है। ठीक है, जब यह 7 रंगों में बंटता है, इसका नाम इस प्रकार से हम लिख दिए हैं, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसका जो ट्रिक होता है याद करने का वह विभज्योर होता है। क्या होता है? अंग्रेजी का अक्षर होता है। क्या होता है? विभज्योर। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, उसको आसानी से उसको 7 रंगों का नाम याद कर लेते हैं। अब देखो, लेकिन यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन पूछा आता है तो क्या क्वेश्चन पूछा आता है उसको देखो। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। चाहे क्वेश्चन पूछेगा कि किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है, या तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा कि किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। एक चीज देखो, यहाँ पे हम लिख दिए है कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा, क्या बोले, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका विचलन क्या होगा, कम होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका विचलन सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो हम यहाँ लिख दिए हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसका मतलब हुआ कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है तो लाल रंग का विचलन सबसे क्या होगा, कम होगा। इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो कितना होता है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है, तो 625 से 740 नैनोमीटर के बीच में होता है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य। समझे बात को? चलो, यहाँ पे हम लिखे हैं कि लाल रंग का परिकिरणन सबसे कम होता है। क्या बोले? लाल रंग का परिकिरणन सबसे क्या होता है, कम होता है। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो बैगनी रंग का होता है। और बैगनी रंग का जो विचलन परिकिरणन होता है वो सबसे क्या होता है, अधिक होता है। समझे बात को? क्या बोले हम, यहाँ से क्वेश्चन पूछा आता है बोर्ड एग्जाम में। अगर तुमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि बोलो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, तो हम क्या जवाब देंगे, लाल रंग का। और सबसे कम परिकिरणन किस रंग का, सबसे कम परिकिरणन किस रंग का होगा, तो लाल रंग का होगा। जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा उसका परिकिरणन यानी उसका विचलन सबसे क्या होता है, कम होता है। और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका विचलन क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए बैगनी का तुम्हारा देख रहा है यहाँ पे नीचे में तुम्हारा क्या है, बैगनी है, तो बैगनी रंग का जो है तरंगदैर्घ्य क्या होता है, कम होता है, इसलिए इसका विचलन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। यहाँ से तुम्हारा कम से कम 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा आता है रेफरल एग्जाम में। अब अगला चीज हम देखते हैं मानव नेत्र में दृष्टि दोष के प्रकार। अब देखो, तुम लोग को पढ़ाए हैं दृष्टि दोष क्या होता है, जो आंख में होने वाला रोग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखो, यहाँ पे हम लिखे हैं मानव नेत्र दोष और यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, उपचार लिखे हुए हैं। अब देखो, कहते हैं हमारा क्वेश्चन पूछा आता है कि निकट दृष्टि दोष, क्या तुम्हारा निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो क्या है तुम्हारा, अवतल लेंस का। ठीक है, दूर में उत्तल लेंस, निकट में अवतल, दूर में उत्तल। और जिसके पास में जरा दृष्टि दोष होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। बाइफोकल लेंस का मतलब हुआ कि उसमें तुम्हारा अवतल लेंस भी रहता है और तुम्हारा उत्तल लेंस भी रहता है। ठीक है, और अबिंदुकता वाले जिसको रोग होता है उसको हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। जिसको मोतियाबिंद हो जाता है उसका क्या किया जाता है, तो ऑपरेशन किया जाता है। और जिसको वर्णधता हो जाता है इसका इलाज संभव क्या होता है, नहीं हो पाता है। यही रहा मेरा मुख्य टॉपिक आज का कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है और तुम्हारा दृष्टि दोष में होने वाला रोग तुम्हारा क्या। बोलो, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस, अवतल, दूर में निकट में, दूर में उत्तल। और जिसको जरा दृष्टि दोष होगा बायोफोकल, और जिसको अबिंदुकता होता है बेलनाकार। तुम्हारे किताब में मुख्य रूप से ये तीनों को पूछा आता है, या तो निकट पूछेगा या
दूर पूछेगा, अगर अधिक पूछेगा तुमको जरा दृष्टि दोष पूछाता है। ये तुमको जो हम 3 को बताए हैं वह तुमको हम अपने मन से एक्स्ट्रा तुम लोग को हम बता दिए। हो सकता है जो क्वेश्चन पूछ देगा उसको भी छोड़ना क्या है इस बार नहीं है। समझे बात को? चलो ठीक है।